प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत है कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत। इसके पहले आपने देखा था कि श्रद्धा दुखी मनु के जीवन में उम्मीद की नई किरण का संचार करती हुई बताती है कि जिस जीवन को उन्होंने अभिशाप समझ रखा था और ये समझ रखा था ये संसार की सभी विपत्तियों का आधार है, वास्तव में वो विधाता का छिपा हुआ वरदान है। इसे नहीं भूलना चाहिए। तो श्रद्धा की इन बातों को सुनकर के मनु ने जो प्रत्युत्तर दिया उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि लगे कहने मनु सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देखे अब नहीं संदेह निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह कहा आगंतुक ने सस्नेह अरे तुम इतने हुए अधीर हार बैठे जीवन का दांव जीतते मर कर जिसको वीर। अब श्रद्धा की इस उत्साहवर्धक बातों को सुनकर मनु ने लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु बड़े ही विषाद के साथ, दुख के साथ, निराशा के साथ कहना शुरू किया कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, उच्छ्वास माने तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी, तुम्हारे मुख से निकली हुई ये वाणी मधुर मारुत शीतल वायु के समान आनंददायक है। तुम्हारे मुख से निकली हुई ये वाणी शीतल वायु के समान आनंददायक है। अधिक उत्साह तरंग अबाध, इसमें बिना बाधा के उत्साहवर्धक तरंगे छिपी हुई हैं। इसमें बिना बाधा के या बाधा रहित उत्साहवर्धक तरंगे छिपी हुई हैं। उठाते मानस में सविलास, जो मन में संसार के प्रति अनुरक्त की भावना को उठाते हैं। मनु ने बड़े ही निराशा के साथ कहना प्रारंभ किया कि तुम्हारे मुख से निकली हुई ये बातें शीतल वायु के समान आनंददायक हैं और यही बातें मन में कई प्रकार की बाधा रहित तरंगे उठाते हैं और मन में जीवन के प्रति एक उत्साह, उल्लास और प्रसन्नता की भावना रखते हैं। लेकिन किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, संदेह से संदेह होना चाहिए, परंतु मनुष्य का जीवन अंततः निरुपायहीन हो जाता, निरुपाय हो जाता है, उपायहीन हो जाता है। मनु ने कहा कभी कभी जीवन इतना उपायहीन हो जाता है, लिया है देख नहीं संदेह। मैंने स्वयं इसे आँखों से देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से समस्त मानव समाज को जल समाधि लेते हुए देखा। मैं कुछ भी नहीं कर सका, मैं उपायहीन था। कभी कभी मनुष्य का जीवन उपायहीन हो जाता है और मैंने इसे स्वयं अपनी आँखों से देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, इसका अंतिम परिणाम निराशा होता है। सफलता का वह कल्पित गेह, जिसे तुम जीवन की सफलता कहती हो, वो सफलता का केवल कल्पना वाला महल है, बाकी कुछ भी नहीं है। और अंत में व्यक्ति को निराश होकर इस संसार को छोड़ना पड़ता है। लगा कहा आगंतुक ने सस्नेह, मनु की इस निराशाजनक बातों को सुनकर श्रद्धा ने मनु के मन में आत्मविश्वास की भावना जागृत करते हुए ये बातें लिखा कि कहा आगंतुक ने सस्नेह, आने वाले व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने बड़े ही स्नेह पूर्वक मनु से कहना शुरू किया कि अरे तुम इतने अधिक अधीर हुए अधीर, हे
मानव यह तपस्वी, तुम इतने अधिक अधीर हो गए हो, इतने व्याकुल हो रहे हो, हार बैठे जीवन का दांव, तुम जीते जी उस जीवन की बाजी को हार गए हो। जीतते मर कर जिसको वीर पुरुष मर कर भी जीत लेते हैं। अर्थात व्यक्ति जब तक जीवित रहता है वो कभी निराश नहीं होता। वो कर्मशील व्यक्ति हमेशा प्रयत्न करता रहता है और प्रयत्न करते हुए, सत्कर्म करते हुए वो जीवन जीता है और मरने के बाद भी उसके अच्छे कर्म उसके पास रहते हैं। तो वीर पुरुष मर करके भी उस बाजी को जीत जाते हैं जिस बाजी को जीते जी तुम हार गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। आगे देखते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आ उत्सुक है उनकी धूल। कहते हैं जीवन की सच्चाई केवल तपस्या करने में ही नहीं है, बल्कि मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, उस जीवन को अच्छी तरह जीना है। तो वही कहते हैं तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन की सच्चाई केवल तपस्या करने में ही नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, जो दीन मने होता है दुख का और निराशा का समय है, करुणा भरा समय है, ये क्षणिक है, क्षण भर का है। अर्थात निराशा आशा में बदलती रहती है, दुख सुख में बदलता रहता है, करुणा हर्ष में बदलती रहती है। ये समय का चक्र सबको बदलता रहता है। वही कहते हैं जीवन की सच्चाई केवल तपस्या करने में ही नहीं है, और ये करुणा की भावना, दुख की भावना, निराशा की भावना ये क्षणिक होती है। तरल आकाश से है भरा, और ये सारा संसार एक तरल माने उम्मीद भरे हुए तरल पदार्थ से भरा हुआ है, और उसमें आशा उम्मीद का आनंदमयी स्रोत उसमें छिपा हुआ है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। जिस प्रकार प्रकृति अपना श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं करती, प्रकृति अपना श्रृंगार ताजे फूलों से करती है। और मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। और जो बासी फूल हो जाते हैं उन्हें अंततः मिट्टी में मिल जाना होता है, उन्हें उनसे मिलने के लिए मिट्टी या धूल उत्सुक होती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति निराशावादी होते हैं वो जीवन में कुछ भी नहीं करते और निराशा में जीवित जीवन बिताते हुए अंत में निराशा में अपना प्राण त्याग देते हैं। परंतु जो आशावादी होते हैं, कर्मशील होते हैं, वो आशा उम्मीद के साथ जीते हैं, सत्कर्म करते हैं और जीवन में अच्छे परिणाम पाते हैं। मरने के बाद भी उनके अच्छे कर्म इसी संसार में रह जाते हैं। तो ये कहते हैं जिस प्रकार प्रकृति कभी बासी फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती, जो फूल बासी हो जाते हैं उनको मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। इसी प्रकार जो निराशावादी व्यक्ति होते हैं वे जीवन में कुछ भी नहीं करते, वे जब तक जीते हैं निराशापूर्ण जीवन जीते हैं, अंत में निराशा में ही अपना शरीर त्याग देते हैं। आगे श्रद्धा ने कहा एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति यौवन से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। श्रद्धा ने मन से कहा कि एक और तो तुम हो जो निराशापूर्ण जीवन जीना चाहते हो, और दूसरी ओर यह संपूर्ण संसार है, और यह प्रकृति संपूर्ण संसार वैभव सुख संपत्तियों से परिपूर्ण है। ये संपत्तियां मनुष्य के उपभोग के लिए ही प्रकृति ने प्रदान किया है। तो कहते हैं एक और तो तुम हो
जो जीवन से निराश हो चुके हो, और दूसरी ओर यह प्रकृति जो है सभी प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण है, जो मानव के उपभोग के लिए प्रकृति द्वारा दी गई हैं। मनुष्य का काम है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, भूतकाल में किए गए सत्कर्मों का भोग वर्तमान में करना चाहिए। अर्थात वर्तमान में यदि हम अच्छा फल भोग रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने भूतकाल में अच्छे कर्म किए, जिसका वर्तमान में अच्छा परिणाम मिला। अब जो वर्तमान में हम अच्छा परिणाम में हमें मिला है, हमारा कर्तव्य है कि हम वर्तमान में भी अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा भविष्य जो है वो भी अच्छी तरह बीते। तो वही कहते हैं कर्म का भोग, जो हमने कर्म किया है उसका हम भोग रहे हैं, और भोग करते हुए हमें सत्कर्म करना चाहिए, जिससे भविष्य में भी हम इसका सुख भोगें। यही जड़ चेतन का आनंद है। संसार के सभी प्राणियों का सच्चा आनंद इसी में छिपा हुआ है। यही जीवन का सच्चा रहस्य है कि हमें कर्म करते हुए भोग करना चाहिए और भोग करते हुए कर्म करना चाहिए। यही संसार के सभी प्राणियों का सच्चा आनंद है और यही रहस्य है। आगे श्रद्धा ने कहा कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, हे तपस्वी, जो तुमने यज्ञ किया है। कौन यज्ञ किया है? अन्नदान का यज्ञ किया है। जो तुमने अन्नदान का यज्ञ किया है वो तुमने अकेले किया है। जबकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को अकेले अन्नदान नहीं करना चाहिए, कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए, उसके साथ उसकी जीवन संगिनी का होना आवश्यक है। तो हे तपस्वी, तुम पहली बात तो अकेले यज्ञ किए, और दूसरी बात खुद असहाय हो, निराश हो, दुखी हो, तुम कैसे अन्नदान कर सकते हो? जो प्राणी स्वयं में दुखी है, निराश है, यदि वह निराशा के साथ कुछ दान देता है तो उसके द्वारा दिया गया दान निष्फल होता है, क्योंकि व्यक्ति को प्रसन्नता पूर्वक दान देना चाहिए, निराशा से भरकर दान नहीं देना चाहिए। तो वही श्रद्धा कह रही है कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते। हे तपस्वी, तुम एक तो अकेले हो और दूसरा खुद को असहाय महसूस कर रहे हो। ऐसी स्थिति में यज्ञ कैसे कर सकते हो? अर्थात जो तुमने अभी अन्नदान दिया है वो अन्नदान कैसे दे सकते हो? तुम्हारा दिया हुआ अन्नदान निरर्थक है, तुच्छ विचार। यदि सोचते हो कि हमारे द्वारा दिया गया अन्नदान सार्थक हुआ, तो यह तुम्हारा विचार जो है वो संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। हे तपस्वी, तुमने अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना, अर्थात अपनी आत्मा का विस्तार इसीलिए नहीं किया है क्योंकि तुम्हें संसार के प्रति अब कोई आकर्षण नहीं रहा। हे तपस्वी, वही कहते हैं तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। हे तपस्वी, तुमने सही रूप में अपनी आत्मा को नहीं पहचाना और आत्मा का विस्तार नहीं किया। इसका कारण सिर्फ इतना है कि तुम आकर्षण से हीन हो। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर इस पद को हम विराम देते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे वाला हिस्सा अपलोड करेंगे। धन्यवाद।